दलाली नहीं चलेगी, खुली दलाली नहीं चलेगी। बार एकता जिंदाबाद, बार एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, इस वक्त मैं सेक्टर 12 में मौजूद हूं। कल कुछ वकील थे जिन्होंने सेंट्रल थाना के सामने जो पार्किंग एरिया है वहां पर कुछ नए वकीलों की बैठने के लिए जगह बनाने के लिए टीन शेड डालने के लिए लेबरों द्वारा काम करवाया जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर प्रशासन आ जाता है और प्रशासन जो है लीगल नोटिस मांगता है वकीलों से कि अगर आपके पास लीगल नोटिस है तो ही आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ इस ज़मीन पर कोई काम नहीं कर सकते। साथ ही जो लेबर द्वारा काम किया जा रहा था उसको तुरंत रुकवा दिया गया। साथ ही HSVP ज़मीन है ये कहा गया और काम रुकवा कर ये बोला गया कि जब तक लीगल नोटिस नहीं दोगे तब तक काम नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही वकीलों द्वारा बताया जा रहा है कि आज सुबह जो है जो ईंटें और जो डस्ट वगैरह वहाँ पड़ी थी वो भी उस जगह से गायब है। तो पहले इनकी मांग थी कि यहाँ पर जो है हमें जगह दी जाए वकील के बैठने की, लेकिन साथ ही साथ अब इनकी दूसरी मांग जो कंप्लेंट है वो ये है कि जो हमारा सामान है जो चोरी किया प्रशासन ने उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाए। प्रशासन द्वारा जो किया गया है लीगल नोटिस मांगा गया है और सीट्स बनाने के लिए जगह नहीं। देखिए, प्रशासन ने अभी तक कोई लीगल नोटिस नहीं दिया है। ये लीगल नोटिस की बात करते हैं। कल हमारे जो बार के प्रधान और बाकी जो मौजूद हमारे बार के अधिकारी हैं उन सब ने प्रशासन को कहा था कि अगर आप इसको रुकवाना चाहते हो तो आप हमें नोटिस दो, एटलीस्ट नोटिस हमें दो, उसका हम रिप्लाई देंगे आपको। लेकिन वो एक ऐसा रवैया अपनाना चाहते हैं कि तोड़फोड़ करना चाहते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी हालत में जो हमारा अधिकार है उसको हम लेकर रहेंगे। बताया जा रहा है सुबह सामान उठा लिया कि आपकी ईंट डस्ट। देखिए, वो छोटी हरकतें कर रहे हैं और उनका जवाब हम उनकी भाषा में नहीं देना चाहते। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी विजयी होगी। सर, किस चीज़ को लेकर स्ट्राइक चल रही है यहाँ पर? आपने देखा होगा कल से ही ये प्रशासन गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है, पुलिस को आगे कर देता है और इस बार तो प्रशासन भी नंगा होकर सामने आ गया है। आप गाड़ी पार्क करते हैं, यहाँ पार्किंग है, बार एसोसिएशन की पार्किंग है, बाकायदा इसका गेट बंद किया हुआ था, गेट लॉक किया हुआ था। एक DTP और कुछ पुलिस वाले और कुछ और प्रशासन के आदमी दीवार फांद के आए, हमसे नहीं पूछा कुछ भी, क्या कोई आपके मकान में बिना आपकी परमिशन के घुस सकता है। आके कहने लगे यहाँ कुछ, क्योंकि पार्किंग है तो कुछ जो हमारे सीनियर साथी हैं उनकी सीटों के लिए भी कुछ साया हो जाए, कुछ एक दो आदमी बैठ जाएं। तो पार्किंग में ऐसे तो नहीं है कि बस गाड़ी चली जाएंगी। इतनी तो इनकी औकात नहीं है कि दिल्ली जैसी हाई कोर्ट जैसी पार्किंग बना के दे दें। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट आप कभी गए हो, पार्किंग वहीं छोड़ देते हैं और रोड क्रॉस करने के लिए कोर्ट तक अंडरग्राउंड रास्ता बनाया हुआ है। वो तो ये कर नहीं सकते। अपनी चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये हमारी सीट्स थी पहले, आपने देखा होगा वो सीट्स के वो बने हुए प्लेटफॉर्म्स हमने इसलिए छोड़ी पब्लिक की भलाई के लिए कि ताकि यहाँ से और आदमी भी निकलते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो किसी किस्म की। तो इसलिए हमने वो जगह छोड़ के अपनी गाड़ियाँ बाहर बेशक खड़ी की एट दी रिस्क कि चलो कोई बात नहीं कि वहाँ भी खड़ी हों और बाहर भी खड़ी हों। लेकिन ये इतनी गुंडागर्दी पे उतर आए कि कोई भी चीज़ हो, हमने उनसे कहा कि जी ये गैर कानूनी बना रहे हो। मैं कि थाने में ये पुलिस वाले से रिश्वत लेके आपने ये मंदिर बनवाया हुआ, ये कानूनन बनवाया हुआ है और कोर्ट के ही सामने ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स चल रही हैं सर कानूनी चल रही हैं। मतलब जो तुम्हें पैसा दे दे वो तो कानूनी और जो पैसे नहीं दे वो गैर कानूनी। DTP अपने आप को कहता है मैं तो जी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आया हूँ। एक तरफ पुलिस खड़ी है, एक तरफ निहत्थे वकील खड़े हैं, कोई तू मैं भी नहीं हो रही। लॉ एंड ऑर्डर काहे का कर रहा है भाई तू? तो उसको यही पता नहीं, जिस आदमी को जिसकी इतनी अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, कैसे मेंटेन होता है, उसे मजिस्ट्रेट बना के भेज दिए हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। क्या नाम है भाई उसका? राजेंद्र है कोई, DTP बनता है अपने आप को, कह रहा था मैं DTP हूँ। अरे कोई झगड़ा नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, तू काहे का यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है? और वो भी एक वकील है, एक पुलिस है, दोनों कानून जानने वाले हैं। फिर हमने ये कहा कि मान लो हम ये मानते हैं 100% के गैर कानूनी काम हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही हो, आप क्या करते हो? नोटिस दे के जाते हो ना कि 7 दिन में आके बताओ, फिर दूसरा नोटिस देते हो। हम कहते हैं हमें 48 घंटे का नोटिस दे दो, हम आपको ये कन्विंस ना कर सकें कि भाई हम कानूनन बना रहे तो तोड़ जाना, आप हमसे कह देना हम खुद तोड़ लेंगे। तो ये बात हुई। कल प्रधान जी ने, सेक्रेटरी साहब ने और भाइयों ने, राकेश भाई हैं, ये हैं और गर्ग साहब हैं, सारे साथी डट के वहाँ खड़े रहे।
वो तेरा कहते रहे। आज इन्होंने क्या किया, जो ईंटें पड़ी थी वकीलों की और जो गाड़ियों के लिए वो बना रहे थे छोटा सा वो नीचे ऊपर तक की नींव, वहाँ से उखाड़ के ले गए हैं। अब हमारी मांग पहले तो थी वकीलों को सीट देने की, अब ये और ऐड हो गई है कि जो पुलिस वाले ले गए और जो डीटीपी ले गया उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज हो। अब हम ये देखेंगे उनके खिलाफ हो, समझे ना। और आगे की भूमिका बनाएंगे, प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ये बताएंगे। कल नोटिस मांगा गया था आपसे कि आप लीगल काम कर रहे हैं तो नोटिस दो, और काम भी रुकवा दिया था लेबरों द्वारा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या आगे की रणनीति है? ये चंद दलालों के कहने से हमारे ऑफिसर्स ने आके जो ये छोटा काम किया है उसका हम घोर विरोध करते हैं। हमने ये गलती कर दी कि हमने अपने वकीलों के बैठने के लिए सीटें अगर हम उन्हें दे रहे तो ये हमारी गलती है क्या? हमारे इतने युवा साथी आज की डेट में 500-700 हमारे वकील साथी ऐसे हैं, उनसे भी ज़्यादा, जिनके पास आज बैठने के लिए अपनी सीटें नहीं हैं। अगर हमने उन्हें सीट देने का काम किया तो वो गलत किया क्या? उससे कुछ हमारे ही, उन्हें हम अपना साथी भी नहीं कह सकते, हमें शर्म आती है उन्हें कहते हुए। उन दलालों ने अधिकारियों की जगह चाटुकारिता की है, उनसे ये काम रुकवाया है कि नए वकीलों को कहीं बैठने के लिए जगह ना मिल जाए, और कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकल वो में देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ओछी हरकत है। ये सभी वकीलों को साथ जोड़ने के लिए, एक वकील भाइयों के हित के लिए हमने ये कदम उठाया कि जिन भाइयों के पास सीटें नहीं है, नए नए युवा साथी, उनको अगर वकील कोर्ट में अपने सीटों पर नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? और कहीं आसमान में सीटें थोड़ी ना बनेंगी। यही है चैम्बर बिल्डिंग के सामने आप देखिए 20 साल से बाउंड्री वाल है, उसे हम पार्किंग में अपने यूज़ कर रहे हैं, और उसी के अंदर हमने सिर्फ टीन शेड बैठने के लिए 50-200 वकीलों के लिए टीन शेड बनाने के लिए बनाया था कि हमारे साथी वहाँ बैठ सके, अपना वकालत का काम कर सके। वो बात उन्हें अधिकारियों को हजम नहीं हुई। उन्होंने रात को 9 बजे ऑर्डर पास किया कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। सुबह पुलिस ने आकर पूरी पुलिस बल के साथ, लाठी डंडे के साथ वहाँ पर पुलिस आ गई, हमारा काम रुकवा दिया। और रुकवाने के बावजूद जब हम वहाँ पे चले गए शाम को, उसके बाद रात को जेसीबी से सारा सामान हमारा खुर्द-बुर्द कर दिया गया, तोड़ दिया, ईंटें चोरी कर ली और सारा सामान उठाकर ले गए। सारे वकील साथियों में इस बात को लेकर बड़ा रोष है, और ये एक बहुत ओछी हरकत प्रशासन द्वारा और हमारे अधिकारी जो यहाँ पर बैठे उनके द्वारा की गई है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जितने भी हमारे वकील साथी यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ एक सामूहिक रूप से एक मीटिंग करेंगे। जो भी आगे की रणनीति होगी, जो भी भाइयों का साथ होगा, उसी के हिसाब से हम आगे का काम करेंगे, सब भाइयों की राय लेकर के। सर, क्या करने वाले हैं आगे, क्या उम्मीद लगती है? प्रशासन आपकी बात मानेगा या नहीं? प्रशासन हमारी बात मानेगा नहीं, ये तो हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी जो अपनी नीति है, हम अभी यहाँ पे सब इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद में जो भी डिसीजन होगा, सबकी सहमति से उस डिसीजन पे मोहर लगेगी और उसी नीति पे हम काम करेंगे। हमने जो गलती करी, खाली इतनी सी गलती करी कि हमने अपने वकील साथी जो आज 8-10 साल से उनके पास सीट नहीं है, और कुछ जो नए वकील हर साल करीब 200-300 वकील नए आ रहे हैं, जिनको बैठाने के लिए हमने जगह की व्यवस्था करी थी। जहां इन्होंने कल आश्वासन भी दिया था कि हम जो आपने काम करा है हम इसको नहीं छेड़ेंगे या नहीं उसे ख़त्म करेंगे, मतलब जेसीबी वगैरह बुलाई गई थी कि उसको हम इसमें लेबल नहीं करेंगे। उन्होंने, प्रशासन ने